साथियों, शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। अब इन शिक्षकों के पदोन्नति आदेश हुए जारी। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी है। शिक्षकों के लिए भी अब पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अब इन शिक्षकों को मिली पदोन्नति आदेश हुए जारी। तो लिपिक संवर्ग के लोक सेवकों के कल आदेश जारी किए गए थे पदोन्नति के संबंध में। अब और भी शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इन शिक्षकों के पदोन्नति आदेश जारी हुए हैं। तो देखते हैं किन शिक्षकों को यह पदोन्नति मिली है और किस जिले में यह पदोन्नति मिली है। तो एतद द्वारा संभाग स्तर पर विभाग अंतर्गत पदस्थ माध्यमिक शिक्षक से प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थापन रूप से पदस्थ कर पदोन्नत किया जाता है। तो माध्यमिक शिक्षकों को यह पदोन्नति मिली है, वहां प्रधान पाठक बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए आदेश जारी किए गए हैं और नियम और शर्तें दी गई हैं जिन्हें यह पदोन्नति मिली है, जिनके तहत इन्हें पदोन्नति मिली है। उपयुक्त प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के पदस्थापना आदेश दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पृथक से जारी किए जाएंगे। तो इन्हें पदोन्नति दे दी गई है। इनके पदस्थापना आदेश अलग से जारी होंगे। पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन अंतर्गत 2 वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी। प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा पिछड़े वर्ग सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है। समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगी। जिन पदोन्नति शासकीय सेवक को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान क्रमोन्नत वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष पदोन्नत शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से 1 माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। तो जिन लोक सेवकों को पहले से ही बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है उनके लिए, और जिनको अभी नहीं मिल रहा है, नए शिक्षकों को पदोन्नत किया गया तो उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा। यदि पदोन्नत शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच है तो संबंधित शासकीय सेवक का पदोन्नति आदेश शून्य एवं निरस्त माना जाएगा। तो यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच है तो उनके आदेश को शून्य माना जाएगा, निरस्त किया जाएगा। तो जनजातीय कार्य विभाग में जबलपुर में यह माध्यमिक शिक्षकों के लिए पदोन्नति मिल गई है, उनके आदेश जारी हुए हैं। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।